आज बारिश जिस तरह हुई है सुबह से 3-4 घंटे की बारिश, उसके बाद देखा गया कि दिल्ली के कई इलाकों में जगह जगह जल भरा हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से पहले लगातार जल भराव की स्थिति हर मॉनसून सीजन में उत्पन्न होती थी जगह जगह, और पूरी दिल्ली में जल भराव होता था। जब से आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने मुस्तैदी से काम किया, उसके चलते बीते 2.5-3 साल का यदि आप मॉनसून का सीजन उठाकर देखें तो जल भराव की जो भयावह स्थिति पैदा होती थी उसमें बेहतरी बीते 3 सालों में नजर आई। और हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में नालों की सफाई, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले नाले हैं, हम उसकी सफाई करवाते थे, और मुझे लगता है नगर निगम भी अपने नालों की सफाई कराने का मार्च अप्रैल में प्रयास करता होगा। इस साल क्योंकि कोरोना महामारी ने इस देश पर और इस दुनिया पे धावा बोला, उसके चलते बहुत सारे काम ऐसे जो होने थे, जो शेड्यूल्ड होते हैं, वो रुक गए, उनकी गति कम हो गई, और इतनी मुस्तैदी से नालों की साफ सफाई, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, वो नहीं हो पाया। जून में स्थिति बेहतर हुई, लॉकडाउन समाप्त हुआ, सब लोग काम पे लौटे, और जून ऑनवर्ड्स डीसिल्टिंग और नालों की साफ सफाई दिल्ली सरकार ने भी शुरू करी, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले नाले हैं, और मुझे लगता है नगर निगम ने भी प्रयास किया होगा अपनी ओर से उन नालों की साफ सफाई करने का जो भाजपा शासित नगर निगम के अधीन आते हैं। इस समय मिंटो ब्रिज की कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह जैसे ही तस्वीरें आई, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी खुद लगातार मिंटो ब्रिज की स्थिति पर नजरें बनाए हुए, उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, इंजीनियर्स के संपर्क में हैं, पंपिंग मशीन्स वहां भेज दी गई हैं, और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना आई है कि मिंटो ब्रिज को साफ कर दिया गया है, वहां से सारा पानी पंप आउट कर दिया गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महामारी के काल में भी, जहां आम आदमी पार्टी काम में विश्वास रखने वाली पार्टी है, जो कह रही है कि मार्च अप्रैल में जिस मुस्तैदी से नगर निगम को और दिल्ली सरकार को अपने अपने नालों की साफ सफाई करनी थी, वो नहीं हुई शायद, और अब हमें वो साफ सफाई मिलकर करनी है। उस समय, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता उलझुल बयान दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसदों का बयान सुन रहा हूं, मेयर का बयान सुन रहा हूं, दिग्गज नेताओं का बयान सुन रहा हूं, और वो हमें गाली दे रहे हैं, हम पे दोषारोपण कर रहे हैं, तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। हम भी चाहते तो हम राजनीति कर सकते थे, हम भी राजनीतिक बयान दे सकते हैं। क्या ये नहीं सबको पता कि मिंटो ब्रिज जहां पर है वो एनडीएमसी का इलाका है? मैं भी ये बयान दे सकता था और कह सकता था एनडीएमसी तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। मैं ये भी कह सकता था, जो सत्य है, कि दिल्ली के अंदर सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं वो तो नगर निगम के अधीन आती हैं, दिल्ली सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। ये भी कह सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस वहीं बन रहा है, उसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज है, जो सच्चाई है। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आम आदमी पार्टी तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती है कि इस महामारी के काल में यदि मुस्तैदी से आप लोग, जो आपके नाले नालियां ड्रेन्स हैं, और हम लोग जो हमारे नालियां ड्रेन्स हैं, हम लोग अगर मुस्तैदी से उसकी साफ सफाई और डीसिल्टिंग नहीं कर पाए, तो आइए साथ मिलकर करते हैं। मानसून की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में इस प्रकार की चीज ना हो, इसको हम कहीं ना कहीं देखें, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करें, तीखी टिप्पणियां करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, मनोज तिवारी जी से, सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पूरी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद इंजीनियर्स के संपर्क में आने के बाद सारी मिंटो रोड की जो ड्रेनेज सिस्टम में फॉल्ट था, जो जल भराव था, उसे साफ करवा दिया है, और आने वाले समय में सबको मिलकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को नाना प्रकार की बातें कह के, भला बुरा कह के, यदि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम साफ हो जाएगा या नगर निगम की जो नाले नालियां हैं वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगी, तो रोज गालियां दें हमें, हम तो उनकी गालियों का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सवाल ये है कि जो एजेंसीज हैं उनकी फेलियर के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई मिंटो रोड के नीचे जल भराव के कारण, तो कौन गुनहगार है, किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि एक व्यक्ति की अगर जान गई है तो किसी न किसी की जवाबदेही। देखिए, यदि मैं किसी एजेंसी का नाम लूंगा तो मुझ पर आरोप लगेगा राजनीति करने का। आप लोग खुद जानते हैं कि रेन वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स किसके अधीन आती है, वो इलाका एनडीएमसी का किसके अधीन आता है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबको मिलकर काम करना। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जनता ये बात समझती है कि ये महामारी है, महामारी में जब पूरा देश लॉकडाउन